शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रबोध सक्सेना ने बैंकों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की और बैंकों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आज आयोजित बैठक मुख्यतः केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर की गई थी, लेकिन उन्होंने बैंकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास करने के लिए भी कहा है। देखिए, मेरा ये अनुभव है और ये वास्तविकता भी है कि कोई भी सरकार की योजना जो है वो तभी तक सफल हो सकती है जब तक बैंक उसमें साथ हो। तो आज हमने सारी योजनाओं में बैंक का प्रदर्शन देखा और मोर और लेस जो है वो अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। मैंने उनसे 3 चीज़ों के लिए अनुरोध किया है। एक तो मैंने उनसे ये बात के लिए अनुरोध किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी उनको उतना ही सहयोग करना चाहिए जो केंद्रीय सरकार की स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स के बारे में मैंने उनके साथ चर्चा भी की है। दूसरी बात, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जो उनके फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंपेन होता है उसमें जो है वो डिजिटल लिटरेसी को भी वो जोड़े और पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स के लिए। भारत सरकार का भी ऐसा ही मानना है कि सीनियर सिटीजन्स तक भी हम जो है वो फंक्शनल लिटरेसी को पहुंचाएं। और तीसरी बात जो उनका सुझाव था उसका मैंने बहुत स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो बैंकिंग सिस्टम को क्लाइमेट फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल गोल्स के साथ जोड़ना चाहेंगे। राज्य सरकार से जो भी उनको सहयोग की अपेक्षा होगी वो मिलेगा। वहीं यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई थी। हिमाचल एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर कृषि पर आधारित विभिन्न वित्त योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। बैठक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं में लोगों में अभी और जागरूकता की जरूरत है। ये आज हिमाचल प्रदेश राज्य की 174वीं SLBC मीटिंग थी। इसका कन्वीनर यूको बैंक है और इस मीटिंग में हम पिछली तिमाही में जो जुलाई से 30 सितंबर तक की तिमाही में बैंकों के द्वारा जो भी विभिन्न योजनाओं में की गई प्रगति की समीक्षा करते हैं और आगामी तिमाही के लिए कार्य की रूपरेखा भी बनाते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान सभी विभिन्न जो बैंकिंग की जो विभिन्न मदें हैं उस पर सब पे चर्चा हुई है। जैसे कि राज्य में विभिन्न सेक्टर्स में जो क्रेडिट का जो डिस्पर्सल है, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट है, MSME क्रेडिट है, उसमें ग्रोथ कैसी रही, जो हमारा एनुअल क्रेडिट प्लान है उसका जो टारगेट है उस टारगेट के अगेंस्ट में परफॉर्मेंस क्या है पूरे राज्य की मिला के, और सभी बैंकों की विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, PM विश्वकर्मा योजना है, PM मुद्रा योजना है, PMEGP है, उन विभिन्न योजनाओं में जो बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जो आवेदन आए हैं लोगों के, उनका डिस्पोजल कैसा हुआ है, उसमें क्या पेंडेंसी है, कितना टारगेट उसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, इन सभी बातों की भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इसके अलावा जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना है जैसे PM SBY, PM JJBY जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इनके ऊपर भी सभी बैंकों की जो परफॉर्मेंस है, जहाँ जहाँ पे जो कार्य हुआ है और जो लक्ष्य में अभी जो बाकी है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। इन सभी योजनाओं में सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके पास जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन उनको वो जल्दी से जल्दी निपटाएं और उसमें जो भी लक्ष्य सभी के बैंकों के लिए निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो यथासंभव पूरे प्रयास करें। और इवन इसके लिए पर्टिकुलरली जो सुरक्षा बीमा योजनाओं के लिए घर घर जाके या डोर टू डोर जाके कैंपेन करके भी जो लोग इससे वंचित हैं, भी बचे हुए हैं, उनको भी इसमें जोड़ें और इसको हम 100% इसमें प्राप्त करें लक्ष्य को। इन सभी विषयों पे चर्चा हुई है, सभी बैंकों ने इसमें भाग लिया है और सभी ने आश्वासन भी दिया है कि हम सभी लक्ष्यों की प्राप्ति मार्च 2025 के पहले करके और यहाँ पे और अच्छा बैंकों का काम होगा।